हम निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। सो है ना, और ये आपको ऑफ कोर्स है ना आगे जाके काम देने वाला है ना। मतलब अब देगा ही देगा, काहे नहीं देगा भाई, काम नहीं देगा फिर का फायदा, है ना। देखिए तो जैसे अगर हम कुछ निकाले, जैसे हम लोग बहुत बार लिखते चल रहे हैं, जैसे मान लो जैसे कॉपर है, कॉपर NH3 का होल 6 एंड Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कॉपर का, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का, तो यहाँ पे क्या क्या है, कॉपर का मानेंगे X प्लस में, जैसे कॉपर कितना 1, तो 1 गुने X, है ना। कॉपर का हम X मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। उसके बाद यहाँ अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, 6 अमोनिया तो 6 मल्टीप्लाइड बाय अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसमें चार्ज कितना होता है 0, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर प्लस का साइन, उसके बाद कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 2 क्लोरीन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन कितना होता है -1, तो -1 अब इक्वल टू का साइन, है ना। इस ओवरऑल पे कितना चार्ज है 0, तो 0, तो क्या होगा X प्लस 0 माइनस 2 0, तो X इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2, नहीं है ना, खूब आसान। चलिए अगर ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए अगर ऐसे रहता है ना, कॉपर NH3 5, फिर एक बार मान लो यहाँ पे पानी रहता है ना, और फिर यहाँ रहता Cl2, तो इसमें कितना था कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, +2 है ना। कैसे निकालना, देखो कॉपर का कितना X मानेंगे, अमोनिया कितना 5, तो 5 गुना अमोनिया कितना होता है 0, प्लस में वाटर कितना है 1, वाटर का भी कितना होता है 0, का वाटर न्यूट्रल चीज है, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है -1, और है कितना क्लोरीन 2, इक्वल टू ओवरऑल 0, तो यहाँ भी X +0 +0 -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी X इक्वल टू क्या आएगा +2, मतलब यहाँ भी कॉपर का +2 है, नहीं। अच्छा मान लो अगर कैसे रहता है, कोबाल्ट NH4 का NH4 बोलते हैं, NH3 का 4 टाइम, फिर आपका Cl2 ऐसे, है ना, और यहाँ पे -1 ऐसे, तो ये तो निकाल पाओगे इसका कितना होगा इसमें कोबाल्ट का, किसका निकालना है, अरे किसका निकालेगा बता दीजिए, +1 कोबाल्ट का +1 हो जाएगा सर, कोबाल्ट का X प्लस में 4 गुने 0, है ना, प्लस का साइन, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू, यहाँ ओवरऑल कितना है -1, तो -1 लग जाएगा, -1 तो X + 0 - 2 इक्वल टू -1, है ना, तो X इक्वल टू -1 +2 हो जाएगा, तो X इक्वल टू क्या निकलेगा +1 ऐसे करके। तो हमें जहाँ तक लग रहा है निकालना आना चाहिए, नहीं बहुत आसान नहीं है, खूब आसान ऐसे करके। अच्छा मान लीजिए कभी अगर 2 कंपाउंड आ गया, है ना, मान लो ऐसे करके ऐसा आ गया, जैसे मान लो कोई कंप्लीट से ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं, है ना, हालांकि है ना 12 नहीं, लेकिन फिर भी चले मान लीजिए से मान लीजिए कोई भी जैसे कॉपर ले लीजिए, है ना, और यहाँ पे 4 टर्म ले लीजिए पानी, है ना, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका लेते हैं NH2, और यहाँ पे लेते हैं मान लो हम क्या लेते हैं Cl, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लेते हैं इसे फिर कोबाल्ट, अच्छा Cl तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 4 डोनर हो जाएगा, अच्छा लेकिन काम कर सकता कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। मान लो ऐसे कोबाल्ट है, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका अच्छा नहीं कोबाल्ट नहीं है ना, अच्छा सेम चीज लेते हैं, कॉपर ही है ना, कॉपर है, फिर अमोनिया का होल मान लीजिए 4 टाइम्स, और ऐसे सल्फेट, ऐसे सल्फेट लेगा तो ऐसे, हालांकि इसमें तो चार्ज नहीं बनेगा, है ना, मान लो यहाँ पे +1 दे देते हैं, छोड़ दो +1 देंगे तो कितना बनेगा, है ना, अच्छा जो भी बनेगा चलो बना इसको, इसमें कितना होगा चार्ज मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, कितना होगा, सर आ तो रहा है 1, हाँ अच्छा 1 आ रहा है पूरा पूरी, हाँ नहीं 1 कैसे अच्छा हाँ 1 ही आता होगा, नहीं 1 नहीं आता होगा रे, है ना, अच्छा इसको +2 कर देते हैं तब, है ना, हाँ इसको +2 कर दो, देखो अच्छा यहाँ हमको कैसे निकालना है, कॉपर को निकालना है, अभी कॉपर दोनों को निकालना होगा, देखिए कॉपर को मानेंगे X, तो X प्लस यहाँ वाटर 4 टाइम तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस में, अच्छा बताइए क्या चाहिए NH2 क्या होता है -1 0 -1, अरे NH3 नहीं है वो NH2 है, तो -1 होगा प्लस का, फिर क्लोरीन है तो फिर -1 प्लस में, अच्छा कॉपर का फिर X मानेंगे प्लस में, अमोनिया कितना 4 बार, तो 4 गुने 0 और इक्वल टू कहाँ +2, नहीं तो X + 0 -1 -1
प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू +2। तो यहाँ कितना होगा 2x - 2 इक्वल टू +2। हाँ +2। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा +4। तो x इक्वल टू +2 नहीं है। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ +2 है। समझ में आया? तो सर ब्रिज में अलग अलग मतलब सेंट्रल आइटम हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग भी होता है, कर सकता है, बिल्कुल अलग होता है ना ऐसा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? किसका उस वक्त है ना हम लोग उस समय दोनों है ना हम लोग फिर इसमें दोनों तो नहीं निकल सकता है ना। हम लोग यहाँ से देखते हैं मतलब इससे कंट्रीब्यूट करके देखते हैं ऐसे करके है ना कि ये कैसे गया होगा सब। हाफ से हाँ हाफ से ऐसे करके देखते हैं। तो इस तरीके से है ना हम लोग किसी भी है ना हम लोग हालांकि हम लोग कभी नॉर्मल आएगा, ब्रिज वाला नहीं आएगा। ब्रिज वाला आगे मतलब पोजिशन में मतलब कि जब आगे जाइएगा तब आएगा, लेकिन जी हाँ अभी भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छा फिर कुछ कंपाउंड आपका एग्जांपल हो जाए उसका भी है ना। एग्जाम्पल उसका हमको देखना पड़ेगा नीट से है ना, मतलब अपने मन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे ना। ऐसे मान लीजिए है ना क्या हुआ कहाँ गया उसको कितना ऑर्डिनेशन, अरे नहीं क्या लिखने ऑक्सीडेशन नंबर ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रिज कोऑर्डिनेट ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे। बनाया कहाँ होगा, बनाया वाला मैंने अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाउ टू फाइंड में। अरे क्या कर दिया ऐसे देखो यहाँ कहाँ अलग है कि तो इसमें एक ही दिया है नहीं। अच्छा अलग तो होना चाहिए सब में एक ही है अरे बाबा। उस फोटो में देखे इमेज में वैसे था सब में एक ही दिया नहीं, नहीं अलग तो होता है ऑफकोर्स अलग है ना। हालांकि इसमें तो चलो किस्मत ठीक है ना, अलग वाला भी होता है ऑफकोर्स अलग वाला होगा यार, अलग काहे नहीं हो सकता है ना। देखो ये वाला तो है ना इसमें भी कॉपर कॉपर का है नहीं रुबिडियम का कंपाउंड। ये देखो इसमें अच्छा ये तो क्या बोलते हैं इसको, इस सब में कोबाल्ट सब में सेम है नहीं। वही तो एक भी होता एक भी नहीं होता है ऐसा कि नहीं सर? नहीं होता कैसे नहीं होगा ऑफ कोर्स होगा, नहीं लगता होगा सर। हाँ तो होना तो चाहिए इसके हिसाब से। नहीं मिल रहा है, चलो सर अभी बाद में मिलेगा तो हम बता देंगे। हाँ ऐसे करके मतलब हाँ इसको ऐसे अभी तो दिख नहीं रहा है कभी है ना ऐसा कोई कंपाउंड है ना। हम लोग ऐसे पढ़े थे उसमें खास करके आता है कि उसमें फिर हम लोग को फिर पॉसिबिलिटी देखना पड़ता है। अच्छा नहीं आयरन नहीं है, कोबाल्ट आयरन ऐसे नहीं, क्रोमियम का ही दिया हुआ है मतलब इसमें देखो नहीं है वैसा नहीं जो मतलब अभी तो इसमें नहीं है चलो कौन हैविंग मेटल नहीं आ रहा है जी तो छोड़ दो अभी नहीं आ रहा। कहाँ वही तो आ रहा नहीं। चलिए ठीक है सर जो गिननशुनल कंपाउंड रहता है शायद इसीलिए नहीं आ रहा। इसमें देखिए नीचे है तो हाँ सर किसमें इसमें FeCO दोनों लगा हुआ है। Fe है तो यहाँ भी आयरन यहाँ भी आयरन है ना। CO भी तो है, कोबाल्ट भी नहीं। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना कोबाल्ट। हाँ वही हमको लगा कोबाल्ट। नहीं ठीक नहीं दिया अभी। वो नहीं दिया मेरे भी ख्याल से। चलो अच्छा
ठीक है, तो कहाँ गया ऐसे, तो ऐसे इस तरीके से है ना, मतलब अभी हमको लगता है वो सिमिलर ही होना चाहिए है ना, अगर मतलब हम, लेकिन ठीक है, तो दिखा जाएगा है ना, मतलब कि ऐसे करके, मतलब कि अगर रहेगा अगर बाय में भी, तो आप दोनों को x मान के आप कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर का कहाँ यूज होगा, जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं हम लोग क्या, इफेक्टिव, ये देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं EAN, शॉर्ट में भी पढ़ा जाता है EN रूल, है ना, ऐसे करके। और कोऑर्डिनेशन का मतलब कि काफी ज्यादा, मतलब आप कोई को कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, क्या होगा, वो रिएक्शन में क्या शो करेगा, क्या शो नहीं करेगा, है ना, मतलब ये सब का आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना, जस्ट आप इसके EN रूल से। देखो EN क्या रूल है ना, जस्ट आप जैसे पढ़े थे, जब आप पढ़े थे कोई कंपाउंड बनाते हैं नॉर्मल में, है ना, जब कोई कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कोई होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, जब भी कभी बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कभी भी जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त क्या करता है कि हम प्रीफर करता है कि हम क्या करें, अपना ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है, नहीं ऑक्टेट रूल सुना होगा, वो चाहता है कि वैलेंसी में, है ना, उसका कितना आ जाए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये क्यों चाहता है ऑक्टेट रूल करना, क्योंकि ऑक्टेट रूल होगा, है ना, ऑक्टेट रूल स्टेबल होगा सर। है ना, बिल्कुल वो अस्टेबल रहता है। स्टेबल क्यों होता है, अच्छा ऑक्टेट रूल होने से 8 क्या, ताकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मैच करता है नोबल गैस के जैसा, है ना, जो नोबल गैस है ना, उसमें आपका मैच करने लगता है वो, है ना। तो हर कोई चाहता है कि हमसे इलेक्ट्रॉन शेयर या एक्सेप्ट जो भी हो कहानी, है ना, या तो लेने का काम करे या तो देने का काम करे ना, कुछ भी, है ना। तो उस दौरान में, है ना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, वो चीज मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, तो मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब कि वहां पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, है ना, या तो हम एक्सेप्ट करें या तो डोनेट करें, कुछ भी करें, है ना, वो ओवरऑल जाके मतलब हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन बचे, है ना, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन मैच करना चाहिए आपका किसी एक नोबल गैस के एलिमेंट से, या तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, नहीं फिर जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब इनका एटॉमिक नंबर मैच करना चाहिए ऐसे, देखिए। और अगर हमारे में देखें तो हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कौन कौन नोबल गैस है, अगर नोबल गैस का बात करें हम लोग, है ना, नोबल गैसेस का बात करें तो उसमें से आपका कौन होता है, हीलियम, फिर क्या नियॉन, फिर क्या चाहिए आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर आपका जेनॉन, क्या रेडॉन, है ना, तो कितना 2 10 18 18 36 36 और 18 54 होगा, और इस साथ कितना होता है 82 होगा ना, 32 जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा से बोल रहे हैं, है ना। हाँ 32। यहाँ से 8, यहाँ भी 8, है ना, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ पे 32, दो बार 18 जाएगा ऐसा, है ना, ऐसे करके हम लोग ऐसे करके एक होगा। देखिए तो आपका जो कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड हो, है ना, डजंट मैटर कोई कोऑर्डिनेशन है कि क्या है, वो कंपाउंड जब बने तो चाहेगा कि हम इनमें से किसी के पास, है ना, अपना मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना, वो इतना के आसपास आना चाहिए किसी के पास जैसे। तो इसी रूल को मतलब, है ना, इसी रूल को जैसे अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल कंपाउंड, है ना, नॉर्मल कंपाउंड, है ना, तो उसमें क्या होता है, उन लोग जनरली करता है नियॉन को, या तो करता है आर्गन को, या तो करता है नियॉन, या तो कितना करता है आर्गन को, है ना। देखिए तो ये नियॉन और आर्गन करने में आपका वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो तुम नियॉन करो या तो आर्गन को अगर तुम अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास, है ना, वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी कारण से इसको हम लोग ऑक्टेट रूल से भी नाम से जाना जाए, है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करें, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करें अगर हम लोग, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करें, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है ना, कि आपका जो जनरली जो मेटल्स होते हैं, है ना, इसमें मेटल जो होता है ना, वो मेटल आपका 3D सीरीज का रहता है, तो नहीं d ऑर्बिटल इसमें रहता है इंक्लूड, है ना। हालांकि आप पढ़े भी होंगे ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन में यही आ जाता है कि d ऑर्बिटल आता है तो इससे कहानी खत्म हो जाता है। इसको ये बोलना गलत था, ऑक्टेट नहीं बोलना चाहता उसको, ऑक्टेट बोल के गड़बड़ा गया, क्योंकि d ऑर्बिटल रहेगा तो वहां तो 10-15 बन जाएगा, तब फिर कैसे होगा, नहीं। तो ये उसका तो बोला कि देखिए, तो वो ऑक्टेट का नाम लेना ही 18 लगा, कुछ बोला नहीं, कि जो डी कोई भी एलिमेंट होंगे, है ना, कोई भी एलिमेंट होगा या तो जो भी कंपाउंड बनेगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें जो मेटल्स होता है ना,
वो उतना ही, मतलब देखो अभी हम देखे कि किसी मेटल का अपना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का या तो रिसीव करने का। अच्छा वो बैंड भी कर रहा था किसी लिगेंड के साथ, तो ऐसा नहीं ना कि मनमानी कि जितना मन उतना बैंड कर देगा, नहीं, एक लिमिट होगा उसका कि 1 करे बैंड, की 2 करे बैंड, की 3 करे बैंड, 4 करे बैंड, है ना। तो कैसे डिसाइड करें हम कितना बैंड करें, मतलब वहां पे बैंडिंग कितना होगा, है ना, फिर आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना, मतलब कितना +1 जाएगा कि +2 जाएगा, +3 जाएगा, इस सब का डिसाइड अगर वो करता कैसे है, इसका डिसीजन होता है कि वो ये इसका बैंडिंग और ऑक्सीडेशन ऐसे कि वो सच ऐसे करता है ताकि मतलब इस तरीके से वो अरेंज करता है खुद को, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाए वो एक नोबल गैस में मैच करने लगे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जाए, समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, है ना, जैसे कोई भी मेटल, जैसे अभी देखे ना हम लोग पीछे देखे, किसी मारा था +2, किसी मारा यस था सर, यस। +3, तो आखिर वो कितना में रहना चाहेगा, +2 में चाहेगा कि +3 में चाहेगा, तो कैसे चाहेगा, किसको बैंड करना, जैसे अमोनिया जोड़ा है तो कुछ अलग है, क्लोरीन जोड़ा है तो +1 होगा, कैसे होगा, तो कैसे डिसाइड करेगा, तो वो चाहता है सीधा, है ना, सिंपली वो चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, है ना, कोई भी कंपाउंड का चाहता है हम स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल करने के लिए जो मेटल होता है वहां पे, है ना, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने कि या तो, और उसका जो लिगेंड कितना जुड़ेगा, है ना, वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, इस तरीके से वहां पे उसका सेटअप होना चाहिए, है ना, ताकि उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा ऑफ कोर्स, है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, अरे रे रे, है ना, उसका जो, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्या बोल सकते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन मैच करना चाहिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा बोलो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, है ना, वो मैच करना चाहिए आपका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस का, समझ आया? यस। कि जो भी, है ना, कि वो कितना इलेक्ट्रॉन किसी लिगेंड से लेगा, मेटल, ये मेटल का सब कहानी चलेगा किस से मेटल है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, वो कितना अपना प्लस बनाएगा, कितना माइनस बनाएगा, वो डिसाइड इस तरह से करेगा कि ये जो जितना भी ओवरऑल जब हो जाए, है ना, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस से मैच करना चाहिए। तो ये जो रूल होता है ना, कि कोई भी एलिमेंट चाहता है, हमने ये क्या बोल सकते हैं कि जो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, है ना, ऐसा क्या है ये रूल, है ना, कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, एनी एटम, है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम, है ना, बाइंड्स टू लिगेंड और अंडरगोज ऑक्सीडेशन नंबर इन सच अ वे दे हैव, है ना, इक्वल या इक्विवेलेंट, है ना, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द नोबल गैसेस, समझ में आया? यस सर। क्या बोले, देखो क्या बोलते हैं, ईएन रूल क्या कहलाएगा, है ना, तो बॉन्ड बनाने के बाद ना सर? बॉन्ड बनाने के बाद, है ना, पहले नहीं, है ना, कि सब चीज बनने के बाद, मैंने मैंने कि अच्छा, मैंने जो कोऑर्डिनेशन का आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है ना, मेटल है, लिगेंड है, ऐसे एक हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, है ना, नेशन कंपाउंड। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो आपका एक्स है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ लिगेंड को, यस सर। है ना, और जो यहाँ एक्स का अगर यहाँ एन रहे तो यहाँ जो एन होगा वो क्या बताएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को, हाँ। अरे नहीं, जैसे Cl2 रहेगा तो यस उसके सर, हाँ इसके हाँ हेल्प हाँ। से निकल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा। हाँ तो हम क्या हाँ। बोल सकते हैं, देखो, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, ये कितना कितना होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, है ना, वो कैसे करेगा, कैसा कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, वो डिसाइड कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोल सकते हैं ना, कि अकॉर्डिंग टू EAN रूल, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव एटॉमिक, है ना, जो नंबर है उसके रूल के अनुसार से अगर हम पढ़े तो क्या बोलता है कि एनी, है ना, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, या तो सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं, उसमें हम लोग अभी सीखे कि उसमें चार्ज भी होता है, प्लस माइनस नहीं, सेंट्रल मेटल आयन, कि एनी सेंट्रल मेटल एटम या तो सेंटीमेटल एटम, है ना, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, कैन एक्सेप्ट और डोनेट, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर in such a way that, है ना, after formation of
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, द टोटल इलेक्ट्रॉनिक है ना कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना of that metal should be equal to है ना, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नहीं एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है ना, इनट भी बोलते हैं। हालांकि इनट एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन हालांकि इनट नाम बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता था कि जिन्होंने से ड्रेसिंग करने लगा है नहीं ऐसा है। यस सर। तो समझ आया कि कोई भी मेटल कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो बढ़िया बनाएगा, अच्छा बनाएगा, कितना बनाएगा, कैसे बनाएगा, डिसाइड कैसे करेगा, तो उसका बनने के बाद है ना ओवरऑल जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसका जब हम आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करें है ना, तो उसका मतलब कि एक नोबेल गैस इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन 36 हो जाए, या तो कितना हो जाए 54 हो जाए, या तो कितना हो जाए 86 है ना, इतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि कोई भी मेटल जब बना है तो उसके पास वहाँ डिफिनेशन में लिखे हैं कि क्या कहते हैं, एनी सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनेट मतलब ऐसा है, डोनेट जैसे अगर कभी प्लस करेगा तो उसमें होगा ट्रांसफर उसका इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ तो लिगेंड के साथ तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर वो +2 है तो उसमें तो आखिर इलेक्ट्रॉन किया क्या ट्रांसफर। तो सेंट्रल एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे अगर Mn+2 होता है, लूज भी करेगा। हाँ अगर +2 है तो मतलब लूज नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी तो किया है हम लोग, ऐसे किसी पर भी +2 आने का मतलब लूज तो क्या है वो। हाँ वो तो है, तो लिगेंड्स ने वो लोग क्वांटम से किया ना। क्या जी, हाँ लिगेंड से नहीं किया तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन में गिनती होगा। आखिर जो दो गो निकालेगा तो उसका इफेक्टिव निकले में उसको भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना हम लोग। नहीं तो कभी मतलब कोई लिगेंड को दे नहीं सकता है ना, लिगेंड को भी देता है लेकिन उसका गिनती नहीं करते, वो बैक डोनेशन कहलाता है वो है ना, लेकिन वो पूरी नहीं देता है। जैसे +2 आ जाना उसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ दे ही दिया, खत्म, उसका दुख खत्म हो गया सीधा है ना। लेकिन लिगेंड को भी देता है, जैसे तुम सुना होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे सुना होगा कहीं, तो उसका क्या होता है, वही मीनिंग होता है कि लिगेंड बॉन्ड बनाने के बाद उसका मेटल के पास जो जी ऑर्बिटल भरा रहता है तो वो ऐसे बैक बॉन्डिंग करने लगता है उसके साथ, बोलता है कि लो तुम भी इलेक्ट्रॉन लो, ऐसे करके सीओ के साथ, खास करके सीओ बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए ऐसे। तो जी हाँ, उसमें आपका ये डोनेट भी करेगा, जैसे +2 है तो इसका भी कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में होगा। तो इसका अगर हम जब इसका निकालने का अगर रूल बनाएंगे तो अगर आप इसको अगर डोनेट वाला बात नहीं करेंगे तब तो खाली आपको लिखना पड़ेगा मेटल का इलेक्ट्रॉन और प्लस में नंबर ऑफ देखिए इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड से लिया गया है। पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं लिखा है ना। हाँ पॉजिटिव नहीं लिखा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आखिर वो काहे पॉजिटिव चार्ज आया कैसे होगा, तो उसमें पक्का चार्ज डोनेट किया था तब हुआ लूज किया होगा ऐसे। तो ये होता है इसका। देखिए अब इसको अच्छा निकालेंगे कैसे है ना, कैसे निकालेंगे किसी भी मेटल का। देखिए अगर आपको निकालना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये तो कोई कुछ नहीं है, एक तरह का एटॉमिक नंबर ही है ना। हालांकि एटॉमिक नंबर क्या बोला गया, हालांकि इसको एटॉमिक नंबर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दिया। अरे एटॉमिक नंबर होता है जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के डिस्कस करते हैं, लेकिन पता नहीं लोग बोल दिया क्या है ना इफेक्टिव, ताकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन से कोई डिसाइड नहीं होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन वेरिएबल चीज है, कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस ऐसे होता है। ऐसे कार्बन में प्लस का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है नहीं, तभी तो 6 रहता है उसका एटॉमिक नंबर। आयरन 26 रहेगा, उसमें +3 रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 26 से 23 हो जाएगा नहीं, एटॉमिक नंबर 26 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है नहीं ना। लेकिन सिंस है ना नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन एटम का बराबर रहता है, इसी कारण से इसको है ना इनिशियली स्टेज में है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के बोल दिया गया है ना। तो एक तरह का ये एटॉमिक नंबर ही है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। अच्छा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा है ना, और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर आएगा वो नंबर को अगर एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं
तो वो उसका एटॉमिक नंबर एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच करना चाहिए। समझा कि जिससे ऐसे जितना भी जो नंबर आएगा, यहाँ से जो एक नंबर आएगा ना जो कि ऑफकोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही, है ना। हाँ, तो वो जो नंबर आना चाहिए वो नंबर है सो वो जस्ट जो यहाँ पे एक्स आना चाहिए वो एक्स नंबर होना चाहिए। ये नंबर आपका है ना एटॉमिक नंबर ऑफ जो नोबल गैस होते हैं उससे मैच करना चाहिए। समझा? नहीं आ रहे सर तो प्रोटॉन वाला बैलेंस कैसे होगा? इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही घट बढ़ रहा है ना सर सिर्फ। तो प्रोटॉन वाला कैसे ना बैलेंस होगा? कहाँ से बैलेंस होगा? अच्छा उसमें देखिए अगर हाँ बिल्कुल प्रोटॉन वाला बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो वहां पे प्रोटॉन बराबर ने का मानते हैं, लेकिन ऐसे देखो तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ ना, ऐसे थोड़ी कि कंप्लीटली लिया है ऐसा। जैसे हम लोग ऐसे कार्बन में ऐसे करते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन तक ऐसे कार्बन का अच्छे वो 8 पुराना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ी कि कार्बन भी अपना 8 कर देता है एटॉमिक नंबर से, नहीं वो जस्ट शेयरिंग में रहता है एक तरह का, है ना। वो तो इलेक्ट्रॉन उसका पूरी नहीं है, तो उसका दो उसको मैंने समझ जैसे कार्बन का ऐसे यार ऐसे एक पे बनाया क्लोरीन से, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को अट्रैक्शन दे रहा है, एक दे रहा है क्लोरीन को, तो इसका न्यूक्लियस को कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन को 2 आदमी 2 न्यूक्लियस को कर रहा है बैलेंस। इस तरीके से तो हाँ क्या बोले कि देखो इसी कारण से इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसके जो एक नंबर आएगा वो नंबर एग्जैक्टली मैच करेगा आपका नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसीलिए इसको एटॉमिक नंबर बोला गया। अच्छा देखिए अब निकालेंगे कैसे, तो सोच के देखो, तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला देखो। सबसे पहला बात जो मेटल होगा, है ना, मेटल होगा, उस मेटल का हम एटॉमिक नंबर जानेंगे नहीं, है ना। अच्छा कहा जानेंगे एटॉमिक नंबर का? एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यस सर। अच्छा अब फिर इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? अच्छा देखो हम अब मेटल का पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा कि आखिर उसके पास जितना था, और जितना था ना उसमें जी, तो उसमें क्या किया है वो इलेक्ट्रॉन निकाला है कि क्या किया, मैंने किसी से लिया इलेक्ट्रॉन लिया, ताकि उसका जितना भी होगा उसमें घट जाएगा बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा? हेलो हाँ समझ में आ रहा है ना? ऐसा कि देखिए इसमें हम लोग फिर क्या जोड़ेंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को। क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बता देगा कि इसका जितना टोटल था, मान लीजिए आयरन था, तो आयरन का टोटल कितना होता है? 26, है ना। देखो कि आयरन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 26 होता है। और मान लीजिए आयरन का +2 था, हम निकाल लेंगे भी जस्ट, तो +2 का मतलब क्या होगा? इसमें 2 घटा गया, तो 26 में क्या करना पड़ेगा हमको? -2 करना पड़ जाएगा, 26 था उसका और टोटल उसमें से -2 करना, +2 में है, तो ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर हम खुद से अगर देखो, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस में आया, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर है ना प्लस में आता है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? माइनस में रखेंगे हम लोग, कि इसका मतलब लूज हुआ इतना। और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका आता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव आता है, तो वहाँ जो वैल्यू होगा वो हम नेगेटिव में रखेंगे ताकि वो डिक्रीज करेगा। और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारा आता है नेगेटिव में, इसका मतलब वहां पे हम लोग उस प्लस का साइन देंगे, नहीं पॉजिटिव वैल्यू लिखाएगा उसको। जैसे कि मान लीजिए अगर आयरन +2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 26 प्लस या -2 लिखाएगा ही, ताकि जितना ऐसे है ना, अगर ये रहेगा है ना ऐसे Fe का मान लो 4 माइनस का मतलब क्या होगा? 26 और प्लस में +4 जोड़ देंगे, नहीं मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका जस्ट अपोजिट साइन से लिखाएगा, क्योंकि हम इसका मीनिंग जानते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब लूज क्या था, लूज करने का मतलब उसमें डिक्रीज करेंगे, नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इफेक्टिव निकालने के लिए सारे मेटल का एटॉमिक नंबर ला लेंगे, ताकि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पहले से जानेंगे। एटॉमिक नंबर जानने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया है कि लिया है, उसके बाद प्लस में, उसके बाद बताइए वहां पे क्या करता है, और बस इतने काम होता है कोऑर्डिनेशन में? नहीं, ये तो मेटल होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्लस में वहां लिगेंड रहते हैं, है ना, और हर एक लिगेंड है सो लिगेंड का अपना डेंसिटी होता है ना, जिसको हम सीधा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं लिगेंड का डेंसिटी को ही बोलते हैं ना, कि एक डेंसिटी दो, जितना से बैंड होगा उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा बताइए, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही हर एक कोई बनाता है, क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसको क्या कर देंगे? 2 से गुना,
अरे हमको इलेक्ट्रॉन ही निकालना था पूरा, तो मतलब इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक मेटल को, नहीं सबसे पहले उसके पास खुद का कितना था 100, फिर उसमें प्लस माइनस करके कितना निकाल दिया 100, है ना, और प्लस में लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 100, और हर एक लिगेंड उसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि एक डेंसिटी से, चाहे वो Cl माइनस हो चाहे अमोनिया हो कुछ भी हो, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, और जितना वो बनेगा सब में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, समझ में आएगा ऐसे। तो इस तरीके से निकलेगा क्या आपका एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और यहाँ से जो नंबर मिलना चाहिए है ना वो मैच करना चाहिए, इस जो नंबर यहाँ से मिलना चाहिए वो मैच करना चाहिए नोबल गैस कितना, अगर नोबल गैस में मैच कर गया तो बोलेंगे बढ़िया, मतलब देखो हम इस वाले अच्छा है ना, अच्छा चलो अभी तो निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम इसका यूज सीखेंगे कि आखिर क्या फायदा होगा ऐसा पढ़ने का, क्या जरूरत है। एटॉमिक नंबर के बाद माइनस साइन लगा होगा, नहीं माइनस साइन क्यों लगा होगा, यहाँ तो प्लस होगा चाहे माइनस कुछ भी हो सकता है ये वाला। यस सर। अरे ऑक्सीडेशन आप बताओ, अगर तुम माइनस बोलोगे है ना, तो हम अगर किसी का ऑक्सीडेशन में -4 आ गया तो उसके लिए फॉर्मूला प्लस हो जाएगा, नहीं तो मतलब ये वेरिएबल चीज है। अरे हमको याद है यहाँ भी वेरी करना है, हमेशा प्लस में, तो प्लस माइनस प्लस, अगर ये माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा, ये प्लस में प्लस ही रहेगा, इसे में आ रहा है। नहीं सर, जैसे सर जैसे हाँ ऑक्सीडेशन नंबर के आगे अगर जैसे प्लस है, हाँ प्लस है और मेरा जैसे ऑक्सीडेशन नंबर आया मतलब +2, हाँ, तो यहाँ -2 रखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बलेस पे। तो उससे अच्छा सर हम लोग आगे ही माइनस लगा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग अच्छा नंबर ठीक बता है, देंगे। तो ठीक, अब अगर किसी ऑक्सीडेशन नंबर -4 आया तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लो, तो अभी तुम साइन के, तो अभी तुम साइन के साथ हो जाएगा। कभी तुम साइन के साथ रख रहे हो बिना, कभी बिना साइन के साथ रख रहे हो। तो सर जो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे देखो, अरे देखो जैसे मान लो +2 है तो तुम बोल रहे हो +2 है ना, गलत थोड़ी तो बोल रहा +2 बोल रहा है तो तुम बोल रहे 2 रख दीजिए सिर्फ। हाँ +2 +2 रखिए तो माइनस को माइनस करेगा। अच्छा +2 रखेंगे तो सीधा है ना, अच्छा प्लस माइनस माइनस कर देगा है ना, और अगर -4 रहेगा तो माइनस हाँ माइनस तो माइनस प्लस कर देगा। हाँ 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 ठीक है, ये भी सही है ना, तो इसमें झंझट ही नहीं है ना, अभी डायरेक्ट बैठाना है। मतलब हाँ, तब उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कि मतलब कि प्लस है तो उसको चेंज करके लिखिए, या तो ऐसे है ना, मतलब आई तो हाँ मतलब सीधा पुट कर दीजिए, आपको वहाँ प्लस माइनस का झंझट नहीं लगेगा। हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन आपको इसमें सोचना पड़ेगा, अच्छा प्लस में डोनेट किया है तो मतलब आपको यहाँ पे इसको माइनस करके करना ऐसे करके, हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल, है ना। इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इसको है ना ऐसे, सबसे पहले तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, नहीं होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, एटॉमिक नंबर देने के बाद है ना उसको माइनस का साइन देंगे, और यहाँ सिंपली लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, सेम एज है ना, सेम एज कैलकुलेटेड, जो भी वहां आएगा है ना विथ साइन है ना, वहां जो भी आया है ना, जो भी आया उसको सीधा माइनस, जो भी माइनस में आया तो माइनस में, प्लस में आया तो प्लस में, इसको जोड़ दीजिए, फिर प्लस का है ना उसका फिर डेंसिटी या तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा, और हर एक कोऑर्डिनेशन से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऐसे। तो ये होगा ओवरऑल उसका क्या फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, नहीं यस समझ में आया? यस सर। ऐसे तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं बिल्कुल, है ना, कि कौन मतलब कि मतलब इफेक्टिव नंबर निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए कुछ कंपाउंड का निकालते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं, फिर इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिए है ना कोबाल्ट का बहुत लिखते हैं, जैसे CO है ना NH3 का होल 6 और आपका Cl2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितना है इसका EN मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर कितना है इसका। निकल जाएगा क्या? अच्छा हम कुछ कंपाउंड लिख के देते हैं, 1 मिनट में तो कट जाएगा, हाँ तो अगर से कटेगा तब तक हम जब तक लिंक करेंगे तब तक बनाते रहना, हाँ जैसे रहेगा K2 है ना PtCl4, प्लेटिनम का होता है एटॉमिक नंबर आपका है ना 78, ठीक है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है ना। फिर आपको है ना, फिर देते हैं मान लीजिए तो कॉपर है ना, फिर H2O हेक्सा, फिर आपका मान लीजिए Cl2 ना, फिर ऐसे मान लो है ना आपका आयरन लेते हैं, फिर मान लो इथिलीन डायमीन 2 टाइम और Cl2
यहाँ पे भी लेते हैं सल्फेट, है ना, अपने मन से दे रहे कुछ भी हो सकता है, इसको जरूरी नहीं है ना। मान लो एक तो इलाई लिखे देते हैं, बहुत बार आता ही नहीं, FeCN6 वाला ऐसे हमारा ना, एथिलीन डाइम निकालेंगे। अच्छा एक तो ले लेते हैं हम लोग ऐसे, है ना, एक तो लेते किसका लेते हैं, मान लो क्रोमियम, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये ऑक्जिलेट है 3 टाइम, मान लो इसमें हम यहाँ K2 ले देते हैं ऐसे, है ना, तो क्या होगा बताना है तुमको, है ना। ऐसे K2 देगा तब ऐसे करके, तो इस सबका निकालना है। हाँ